Dear students, let's learn something about lowest common multiple. पिछली बार जो हमने पढ़ा था हाइस्ट कॉमन फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर, तो उसमें से एक चीज़ रह गई, वो हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि जिसको शॉर्ट में एलसीएम कहते हैं। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कुछ नंबर ले लेते हैं। 2 है हमारे पास, 3 है और 4 है। ठीक, फ़िलहाल मैंने ये 3 लिए। तो मल्टीपल क्या होता है कि 2 का टेबल पढ़े हम। 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, और इसी तरीके से आगे 2 6 ज़ार 12। ठीक है, 2 7 ज़ार 14। तो ये सारे जो हैं 2 के मल्टीपल हैं। इसी तरीके से 3 के मल्टीपल कौन से हैं? 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, इसी तरीके से। ठीक, तो ये सारे जो हैं 3 के मल्टीपल हैं। और 4 वन ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8। ठीक, एंड 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, और इसी तरीके से आगे 4 6 ज़ार 24। तो ये सारे जो हैं 4 के मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल हमें समझ में आ गया। तो सीधा ही जिस तरीके से हम टेबल पढ़ते हैं, ये 2 का टेबल पढ़ते हैं तो ये सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये सारे जो हैं 2 के मल्टीपल हैं, ये सारे जो है 3 के मल्टीपल हैं, और ये सारे जो है 4 के मल्टीपल हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। हम दो नंबर्स को ले लेते हैं, हम 6 को ले लेते हैं और 7 को ले लेते हैं। 6 के सारे मल्टीपल, हम सारे तो नहीं, कुछ मल्टीपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 6 वन ज़ार 6, ठीक है, 6 टू ज़ार 12, ठीक है, 6 3 ज़ार 18। इसी तरीके से करते करते मैंने 48 तक लिखा। तो 7 के भी कुछ मल्टीपल हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ कि कॉमन कौन सा है, यहाँ से शुरू करना है। मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल यहाँ कोई कॉमन रह गया तो हम यहाँ से कॉमन उठा लें, नहीं, शुरू से देख लेना है कि कॉमन कौन सा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14, यहाँ पर 18, यहाँ पर 21, यहाँ पर 24। अभी तक कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो करते 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 हम यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर 42 आ रहा है और यहाँ पर भी 42 आ रहा है। मीनस के 42 6 का भी मल्टीपल है और 42 जो है 7 का भी मल्टीपल है। इसी को एलसीएम कहते हैं, मीन्स लवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल कॉमन है लेकिन ये लवेस्ट है, इससे लवेस्ट कोई भी कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 6 है, यहाँ पर 6 नहीं है। 12 है, यहाँ पर 12 तो नहीं है। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर नहीं है। तो सबसे लवेस्ट वाला जो मल्टीपल है वो 42 है, जो कॉमन है दोनों में। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज इक्वल टू 42। तो हम थोड़ा सा एक और तरीका सीख लेते हैं, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्राइम नंबर तो पढ़ा ही होगा। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11, इसी तरीके से आगे प्राइम नंबर जो मैंने पढ़ाए थे। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमें एलसीएम निकालना है। हम दो नंबर्स यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा 8 है और ये हमारा 12 है। 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम 8 और 12 को इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 4 ज़ार 8, ध्यान अच्छी तरीके से दे। 2 4 ज़ार 8, यानी कि 2 का टेबल पढ़ना है ताकि 8 बन जाए। तो 2 4 ज़ार 8, मैं 4 को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से 2 6 ज़ार 12, 2 का टेबल पढ़ने से 6 से 12 बन जाता है। 2 6 ज़ार 12, मैंने 6 यहाँ लिख दिया। तो ठीक, 4 और 6 यहाँ पर आ गए। इसको भी मैं 2 से कर सकता हूँ क्योंकि दोनों इवन है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक और लकीर डाल देता हूँ ऐसे। 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। तो हमारा आखिर पे क्या बचा यहाँ पर? अब सारे प्राइम नंबर ही आ गए, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। इससे आगे हमें जो है करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे प्राइम नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इन सभी को जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 24 मिलता है। कैसे? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो इस तरीके से 24 हमारा एलसीएम है। किस किस का एलसीएम है? 8 और 12 का एलसीएम क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 24। चलिए हम कुछ और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर 16 और 24 मैंने ले लिया। इसी तरीके से 16 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 24 को भी यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मैं 2 से शुरू करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हमें 2 से शुरू करना है। अगर 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से शुरू करना है। अगर 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से शुरू करना है। ठीक है, अगर 5 से नहीं हो रहा है तो 7 से शुरू करना है। ठीक है, अगर 7 से नहीं हो रहा है तो 11 से करना है। इसी अगर 11 से नहीं हो रहा है तो 13 से। ठीक, लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाए 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16। तो मैंने 8 यहाँ लिख दिया। 2 12 ज़ार 24, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12। ठीक,
टू टू ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, ठीक। तो ये सारे जो आखिर पे क्या बचे, प्राइम नंबर। तो इन प्राइम नंबर्स को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो इन सभी को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या निकलता है, 48। तो 48 एलसीएम है। 16 और 24 का एलसीएम क्या है हमारे पास, 48। यहाँ पर आ जाते हैं, 15 और 30 को ले लेते हैं। इसी तरीके से 15 और 30 को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 से करूँगा। मुझे पता ही है कि जो 15 है, 2 का टेबल पढ़ने से 15 नहीं बनेगा, तो मैं 15 को इसी तरीके से नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। 15 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो अब मैं 30 की तरफ जाता हूँ। 2 15 ज़ार 30, या एक अलग अलग कर लो। 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमारा एक निकल गया, तो वो इधर चला गया, तो 10 बन गया, ठीक। तो 2 5 ज़ार 10, सिंपली 2 15 ज़ार 30। तो 2 15 आ गए यहाँ पर, ठीक है। एक ये वाला 15, इसको 2 का टेबल पढ़ने से तो इसको जो है फैक्टर नहीं बना, तो इसको 15 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब जो है दोनों आड है, तो मैं 3 से ट्राई करूँगा। 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, ठीक। तो ये आखिर बार सारे जो है प्राइम नंबर्स बचे, तो इन सभी को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा 150 आ जाता है। तो 150 जो है एलसीएम है इन दो नंबर्स का, 15 और 30 का। यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर ले लिए हैं, 27 और 28, ठीक। तो 27 और 28 को इस तरीके से लिख लेता हूँ। मुझे पता है ये जो 27 है ये ऑड नंबर है, इसको 2 से जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, यानी कि इसको 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों? 2 का टेबल पढ़ने से 27 नहीं बन सकता, क्योंकि ये ऑड है। तो हम 27 को इसी तरीके से नीचे लिख देते हैं, ठीक है। नीचे लिख देते हैं और यहाँ 28 को कर देते हैं। 2 14 ज़ार 28। इसी तरीके से फिर 2 से मैं करूँगा, 27 को नहीं होगा, 27 को फिर नीचे ले आता हूँ मैं। 2 7 ज़ार 14। तो हमारा यहाँ पर जो है 7 बचा। अब 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसको नहीं हो सकता है, तो 3 से मैं ट्राई करता हूँ, ताकि 27 को मैं कर लूँ। 3 9 ज़ार 27, 3 9 ज़ार 27। और यहाँ पर जो 7 है, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 नहीं बने, 7 नहीं बनेगा, तो 7 को मैं नीचे लिख लेता हूँ। और 3 3 ज़ार 9, और 7 को अगर मैं 3 से करूँगा तो नहीं बन सकता, तो मैं 7 को नीचे लिख देता हूँ। तो आखिर में हमारे सारे प्राइम नंबर यहाँ पर बचे। तो इन प्राइम नंबर्स को इस तरीके से लिख के जो है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या बनता है, 7 5 6 756। तो ये 756 जो है हमारा एलसीएम है। 27 और 28 का एलसीएम क्या है, 7 5 और 6।